हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक को हम देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि भगवान स्वयं बताएंगे कि मन को कैसे निग्रहित किया जा सकता है। तो छठा अध्याय 35वां श्लोक। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। तो इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, अर्जुन ने कहा नहीं था, एक आक्षेप किया था कि आप कह रहे हो कि मन को संयमित रखो, मन को साम्यता में रखो, शत्रु मित्र मत देखो, सबको आत्मा के रूप में देखो। तो ये बहुत कठिन है और इसका भगवान ने मेरे से आगे आ सकते, मैंने आज ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच भी कर ली, खाऊंगा नहीं। तो अर्जुन ने आक्षेप किया, अरे भाई आप कह रहे हो मन संयमित करो, तो मन संयमित कहाँ होता है? हवा को कंट्रोल करना आसान है लेकिन मन को सीमित करना बहुत मुश्किल है, शत्रु मित्र के रूप में हम देखते हैं। तो भगवान ने कहा, अब यहाँ पे कह रहे हैं श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो। महाबाहो मतलब जिसकी बाहुएं बहुत शक्तिशाली हैं। निश्चित ही मनो दुर्निग्रहम चलम, निश्चित ही मन को निग्रह करना बहुत आसान है। ये मेरे ख्याल से तो यही बोला था, यही बोले है, ये अर्थ है। नहीं, भगवान कह रहे हैं मनो दुर्निग्रहम चलम, मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि चलायमान है। चलम मतलब चंचल है। जैसे बंदर को निग्रह करना बहुत मुश्किल है। बंदर की तरह एक डाल में रहता है, फिर दूसरी डाल में चला जाता है, फिर दूसरी डाल में चला जाता है, फिर वापस उसी डाल में चला आ जाता है, ऐसे करके। आपने अनुभव किया होगा कि जब के समय बहुत सारे ख्याल आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जब के बाद याद भी नहीं रहते। आपने कभी महसूस किया इस बात को? ये काम तो बहुत जरूरी है, इसको अगर ऐसे करूंगा तो बहुत सफलता प्राप्त होगी, और खूब प्लानिंग करी और जब जब पूरा हो गया तो याद भी नहीं आया कि वो विचार क्या था। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार से मन भागता रहता है। वैसे मेरा इस पे एक विचार था कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे बंदरों किसी जगह बंदर को पकड़ लेते हैं, तो बंदर जो है अगर पिंजरे में पड़ गया है तो बंदर कितना भी उछल कूद करेगा, करेगा कहाँ? पिंजरे के अंदर। तो कम से कम भक्तों को यह तो रहना चाहिए कि मन जो है भगवान की सेवा के अलावा कुछ सोचे नहीं। ठीक है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन तू, तू मतलब लेकिन, इसका निग्रह संभव कैसे है? अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास का मतलब, अभ्यास का अर्थ ही है कि आप परफेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन बार बार उसको रिपीटेशन कर रहे हैं, और अभ्यास में भी आवश्यक है कि हम इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल कर रहे हैं और इंप्रूव नहीं करना चाहते। इंप्रूव मतलब अपनी सुधार नहीं करना चाहते, हम सुधार करते रहना चाहते हैं लेकिन हमसे मतलब हो नहीं रहा है। इस संबंध में बहुत सुंदर उक्ति याद आ रही है कि लियोनार्डो डा विंसी या कोई महान व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे पेंटर थे, सॉरी क्षमा कीजिए, ये मुजार्ट, मुजार्ट बहुत अच्छे पियानो वादक थे। और उनको व्यक्ति ने, माता जी ने बोला, आप कितना सुंदर पियानो बजाते हो। तो ने कहा कि जितनी मेहनत मैं करता हूं अगर आप करेंगी तो आप मुझसे अच्छा बजा पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति महान बन गया, वो तो अपने आप ही महान बन गया है, वो तो दिव्य हैं, वो तो पैदा ही इस प्रकार के गुणों से हुए थे। लेकिन वस्तुतः मेहनत करने से व्यक्ति सीख सकता है, और मेहनत करने में, अभ्यास में आपको क्या चीज आवश्यक है कि हम अपने सुधार भी करना चाहें। वैसे अभ्यास के और बहुत से अर्थ हैं। अभ्यास का अर्थ है भक्ति का बार बार अभ्यास करने से, तो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का क्या अर्थ है उसको हम टीका में पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब एकदम स्पष्ट है। फॉल्ट फाइंडिंग के द्वारा, वैराग्य का अर्थ है फॉल्ट फाइंडिंग, दोष दृष्टि। मैं जानबूझ के ऐसे शब्द बोल रहा हूं जिससे भाव में थोड़ी तन जाए, दोष दृष्टि। लेकिन किस में दोष दृष्टि? भोग में दोष दृष्टि। ये चीज ठीक नहीं है मेरे लिए, इसमें जहर भरा हुआ है, यह दोष दृष्टि भोगों में करना, इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ना, ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं तो फिर मन को संयमित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है।
एक और आप बात ध्यान दीजिए कि अभ्यास का अर्थ ही है जो रोज किया जाए। महीने में एक बार किया जाए उसको आप अभ्यास नहीं कहते हो। कोई कहे कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहा हूं, उसका क्या अर्थ है? रोज कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं? क्रिकेट सीखने का अभ्यास कर रहा हूं, क्या अर्थ है इसका? खाना बनाने का अभ्यास कर रहा हूं, गीता पढ़ने का अभ्यास करता हूं। समझ रहे हैं? तो यह गीता हो, भागवत हो, जप हो, इसमें रोज करना। आपको याद है रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? आदर और अनुदिनम, आदर पूर्वक और रोज करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मन का ये स्वभाव ही होता है कि रोज नहीं करना चाहता। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मुझको दूध पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भक्त रोज आकर के मेरे को बड़े प्रेम से बोलते हैं, प्रभु जी आप दूध पिएंगे ना? मतलब कहने का वो कहना ही चाहते हैं कि दूध पियो, लेकिन क्योंकि मैं अथॉरिटी की पोजीशन में तो हूँ, तो वो मुझसे ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा है, मतलब आपके लिए अच्छा है, आप दूध पिएंगे ना? मुझे याद दिलाते रहते हैं कि आपके लिए दूध पीना अच्छा है। मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए दूध पीना अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको कुछ ना कुछ करके बहाना करके नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करके पीते। ऐसे प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्र में भले शुरुआत में रुचि नहीं होती है, लेकिन एक बार आप जब पढ़ने लग जाएंगे, आपको अच्छा लगने लग जाएगा, तो आपको बहुत सुख मिलेगा भगवत गीता भागवत सुन करके। तो ये अभ्यास के द्वारा, इस पे हम बार बार चर्चा करेंगे। भले ही एक भक्त को हम लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन हमको सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हम सभी लोग ऐसा नहीं कि हम दिन भर बैठ के गीता भागवत पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते हृदय का रजोगुण तमोगुण जैसे जैसे नष्ट होगा, इन कथाओं को सुनने में हमारी बड़ा आग्रह होगा, भले हमको लग रहा है कि पता है। इस संबंध में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, अभ्यास के ही संबंध में। जिस व्यक्ति को, प्रभु जी, एक व्यक्ति होता है, इसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है, उसे क्या बीमारी कहते हैं? नहीं नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो इंग्लिश शब्द है, मेडिकल टर्म क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं, एक बीमारी होती है। नहीं, वो है कुछ टेक्निकल टर्म होता है। तो जो व्यक्ति भुलक्कड़ हो जाता है, वो अपना नाम भी भूल जाता है। तो एक चीज तो आपको करते रहना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा तुम्हारा नाम अंकित है, या कुछ भी रोज बुलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग अपने संबंध को नित्य ही भूले रहते हैं, भगवान की माया उसको ढकी रहती है, इसलिए रोज श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी, हम इस तात्पर्य में, उसको मैंने हाईलाइट किया है, उस पर हम रुकेंगे और विचार करेंगे क्या अभ्यास के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। श्री अर्जुन के उक्त वचन को स्वीकृति देते हुए श्री भगवान यह श्लोक कह रहे हैं। क्या उक्त वचन था? कि यह मन बहुत कठिन है संयमित करना। निश्चय ही मन को संयमित करना बहुत कठिन है। एक छोटा सा लीला भी बताना चाहता हूं, लंबी लीला नहीं, वो छोटी सी। आप जानते हो शिवानंद सेन सभी भक्तों को लेकर के महाप्रभु के पास आते थे, और एक समय में जब नित्यानंद प्रभु की वो क्या कहते हैं टॉल वगैरह बहुत लिया लिया जाना लग रहा था, टॉल लेता था, उसने बहुत टाइम लगा दिया। टॉल को क्या कहते हैं? टॉल ही कहते हैं। नहीं, टावल नहीं बोल रहा हूँ। देखो ये भी है, अच्छा मैंने बोल दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ आप क्या सोच रहे हैं? टावल नहीं बोल रहा, टॉल। टॉल मतलब कर, कर वसूलने वाले ने बहुत समय लगा दिया। तो इतनी देर में नित्यानंद प्रभु खाने को नहीं मिला और रहने को नहीं मिला, तो नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन जी को बुलाए और फिर उनके मतलब छाती पे लात मारी जोर से। अब शिवानंद सेन मुख्य मैनेजर थे, मुख्य क्या, वो मेन मैनेजर थे, स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरर भी थे, डोनर भी थे। सोचिए, डोनर को लात मार दे तो क्या करेगा? तो नित्यानंद प्रभु ने उनको सबके सामने छाती पे लात मार दी, और वो क्या किए? नाचने लगे। नाचने लगे, ऐसे क्यों नाचने लगे? कहते हैं कि आज नित्यानंद ने अपने चरणों का आश्रय मुझे दे दिया, मुझे अपना दास मान लिया। वो कितना आनंद वो अनुभव कर रहे होंगे नित्यानंद जी के चरण का स्पर्श प्राप्त करके, हम नहीं कल्पना कर सकते। लेकिन और उसके बाद गाली भी दी, तुमने मुझे भूखा रखा है, तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएं। तो उनकी जो पत्नी थी वो रोने लगी, अरे हमारे सारे बच्चे मर जाए, नित्यानंद परमहंस ने बोल दिया, सत्य हो जाएगा। लेकिन कहते हैं, अरे मूर्खी मूर्खा, हमने नित्यानंद प्रभु को कष्ट दिया है, तो अच्छा है कि हमारे बच्चे मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वह है, बात तो वहीं पे हो गई समाप्त। लेकिन श्रीकांत सेन जो उनके भतीजे थे, उनको उनका मन एकदम डिस्टर्ब हो गया। तुरंत उस यात्रा को छोड़ करके वह महाप्रभु के पास पहले पहुंच गए। अब जब वो महाप्रभु के सामने हैं, तो नियम ये होता है कि सिले वस्त्र पहन करके भगवान के सामने नहीं आया जाता है। तो प्रणाम कर रहे थे, तो गोविंद उनके जो महाप्रभु के सेवक थे वो कहते हैं, श्रीकांत पहले पटांगी उतार, पटांगी मतलब कोट उतारो, फिर प्रणाम करो। तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनका मन डिस्टर्ब है, करने दो। तो वो समझ गए कि महाप्रभु परमात्मा है, जानते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है।
तुम खाली बात ये कर रहे थे कि सब कुछ है, वो जान रहे हैं नित्यानंद प्रभु की महिला सब कुछ, लेकिन उनका मन इतना डिस्टर्ब हो गया कि भगवान के सामने आकर भी वह क्या कहते हैं प्रोटोकॉल, मतलब नियमों का पालन नहीं कर पा रहे। तो मैं खाली बोल रहा था कि जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध मतलब समझते हैं, एजिटेटेड, पिंच हो जाता है, तो मन को संयमित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मन को संयमित करना मुश्किल है। अब लीला को बहुत मत पूछना, मैं खाली एक बात ये बोल रहा था कि ये मन प्रवचन बहुत मतलब क्या कहते हैं डाइवर्ट हो जाएगा। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि मन एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको संयमित करना बहुत मुश्किल होता है। बाद में फिर वो समझ गया कि महाप्रभु की लीला थी इस प्रकार से। आप जानते हो उसके बाद क्या होता है, फिर वो शिवानंद सेन आते हैं और उनके संग कुत्ता भी आता है, जो कुत्ता पहले आके चला गया था, और उनको महाप्रभु अपना उच्चिष्ट नारियल खा खा के देते हैं और कुत्ता भगवत धाम चला जाता है। खैर वो तो एक लीला की बात है, लेकिन मन संयमित करना, जब मन एक बार शुद्ध हो जाए, बड़ा कठिन होता है। तो निश्चय ही मन को संयमित करना बहुत कठिन है, फिर भी मन को वैराग्य के द्वारा निग्रहित किया जा सकता है। आप लोग के पास स्मार्टफोन होगा, उसमें फाइल भेज दी गई है। मन को वैराग्य के द्वारा निग्रहित किया जा सकता है, जो विषय भोग में दोष दृष्टि से उत्पन्न होता है। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? विषय भोग में दोष दृष्टि, यह विषय भोग मुझे बांधेगा। जैसे इस जगत में कोई, आप मान लीजिए कुछ बीमार हैं, मान लीजिए जुकाम है, तो अब आपको दही में दोष दृष्टि दिखती है कि नहीं दिखती, कि दही नहीं खाना है, खाने का मन करता है? हाँ, खाने का मन हो सकता है करे, लेकिन आपको ना ये चीज ठीक नहीं, ये हम नहीं करेंगे। और यही शिक्षा आपको भी पांचवें स्कंद से मिलने वाली है। ऋषभ देव जी बातें बोल रहे हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके इत्यादि जो भी श्लोक हैं, वह दोष दृष्टि कर रहे हैं। किस में दोष दृष्टि कर रहे हैं? ऐसा कठिन बात प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, भोगों में, दही में नहीं कर रहे हैं, भोगों में कर रहे हैं। जैसे हम लोग के लिए, जो बीमार आदमी उसके लिए दही खाना ठीक नहीं, तो डॉक्टर दोष दृष्टि करता है ना, भाई ये तो मत खाओ। क्यों डॉक्टर साहब बोलते थे कि ना ये मत खाओ आप, बुखार है या किसी को क्या कहते हैं और कौन सा बीमारी होती है, न्यूमोनिया है, और वो आइसक्रीम खाए, अच्छा है उसके लिए, तो आप दोष दृष्टि करते हैं ना, ये देखो मत नहीं खाना, बीमार मर जाओगे। उसी प्रकार से वैराग्य द्वारा मतलब विषय भोग के बारे में, विषय भोग मेरे लिए सही नहीं है, इसको, इसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को संयमित करे, मन को बताए ना ये सही, तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको नहीं करना। जो आत्मा से अलग हैं, आत्मा से अलग क्या है? ये भोग, और साथ ही आत्मा के गुणों और उसके स्व प्रकाशक सुख की ओर अभिमुख अभ्यास के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है। अब इसका अर्थ क्या है? यह हम समझते हैं कि हम सच्चिदानंद हैं, आत्मा है सच्चिदानंद, आनंद आत्मा का भगवान से तो आता ही, और स्वयं स्वरूप से भी आत्मा आनंदमय है। तो यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूं स्वरूपगत रूप से, और इस जगत के भोग मुझको सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, जैसे अग्नि को जल तेज नहीं दे सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हाँ बोलने के पैसे मिलेंगे, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। आत्मा स्व अपने आप में आनंदमय है या नहीं है? है। और जड़ पदार्थ निरानंदमय है कि नहीं है? तो जड़ पदार्थ किस प्रकार से आत्मा को सुख दे सकता है? नहीं दे सकता है, ये उससे अलग है, अपितु दुख देने वाला है उसको, क्योंकि उसमें अभिनिवेश हो जाता है। भोग करने से व्यक्ति सोचता है कि मैं देह और इंद्रिय हूं, देहात्म बुद्धि, ये सब बातें शब्द आप समझते हैं इनका अर्थ। तो इसके, तो इस प्रकार से उन उन भोगों में न लगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि हम इस बार बार इस बात को भूल रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, शिला प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं बार बार, और हम इस बात को बार बार भूल रहे हैं कि हम इस्कॉन ज्वाइन किए हैं इस इस्कॉन का जीबीसी बनने के लिए, नहीं सदस्य बनने के लिए। देख रहे हैं, सदस्य बनने के लिए, जीबीसी बनने के लिए नहीं, हम आत्म साक्षात्कार के लिए बने। भक्त बनने के बोलेंगे ना तो भी वो हल्की बात लगेगी, हाँ भक्त तो बन गए, कंठी माला डाल लिया, तिलक लगा लिया, हो गया, डिवोटी हो गया, हरे कृष्णा कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए, दैट मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज विद माया। एनी कॉम्प्रोमाइज विद माया मीन्स इस जगत में ही रहेंगे। ये बात समझ में आती है? माया से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उस कॉम्प्रोमाइज के बदले में एक वस्तु जरूर देनी होगी कि इस जगत में हमें वापस रहना पड़ेगा। मेक सेंस? तो इस प्रकार से दोष दृष्टि कर रही, भोग में नहीं लगना है, भले ही भोगों में लगे हुए हैं, लेकिन दोष दृष्टि समझ में आनी चाहिए, दोष दृष्टि होनी चाहिए। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, एटलीस्ट वन शुड नॉट बी रिजेंटफुल टू द प्रिंसिपल्स।
व्यक्ति को नियम पालन करने का विरोध नहीं करना चाहिए। कर नहीं पा रहा है, एक आगे की बात है, लेकिन यह तो होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, अच्छी बात है, सही बोला जा रहा है। दोनों में अंतर समझते हैं कि नहीं? ठीक है। तो इस मन को इस पे फोकस करना कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, भगवान से अपने संबंध को समझना है, तो उसको लक्ष्य लेकर के अभ्यास करना है। किसी को समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, कोई आईएएस की तैयारी करता है तो ऐसा नहीं करता है मुझे रोज 18 घंटे टाइम पास करना है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, अच्छे से पढ़ रहा हूं, ताकि मैं एक दिन आईएएस का एग्जाम पास कर लूं। ये लक्ष्य क्लियर रहता है, उसके अनुसार अभ्यास किया जाता है। इतना ऐसे जैसे चुप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु जी फारसी बोल रहे हैं। जैसे एक भक्त बोला, प्रभु जी मैं कौन सी ताल सीखूं कि मैं आपके संग कीर्तन में बजा सकूं? तो उसका लक्ष्य ये है कि वह इस कीर्तन में बजाना चाहता है, उसके अनुसार अभ्यास करेगा। गोल क्लियर रहता है तभी तो अभ्यास करते हो, कैसे अभ्यास करते रहेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभ्यास में इंप्रूवमेंट की प्रयास रहता है। इंप्रूवमेंट क्या कहेंगे? सुधार। कैसे मैं अच्छे से कर सकता हूं, ये बार बार इस अभ्यास को करना जरूरी है, तभी व्यक्ति की इच्छा होगी। देखिए, मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा इस बात पे। शास्त्र सुनना, पढ़ना या सीखना, ये एक्टिव लर्निंग है, पैसिव लर्निंग नहीं है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ के किताब फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। 3 शब्द यूज करूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये शास्त्र को सीखने का, ज्ञान लेने का तरीका है, और बड़ी आसानी से आपको दिखने लगेगा। पहला है श्रवण। नहीं, श्रवण से पहले क्या? हाँ, श्रवण। और है मनन, जो बोला गया है उस पर विचार करे। और तीसरा है निध्यासनम, जानने की इच्छा। क्या क्या 3 शब्द हैं? श्रवण, मनन, निध्यासनम। निध्यासनम, जानने की, क्या बोला गया था उसमें, मैं जानना चाहता हूं इस अभ्यास का शब्द का अर्थ क्या है, वैराग्य का अर्थ क्या है। इसी को ब्रह्म जिज्ञासा भी कहते हैं। तो ये जब इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर हमारा अभ्यास भी हल्का रहेगा। हल्का रहेगा मतलब हमारे कोई, हम जब भी कर ले रहे हैं, हम भागवत भी पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट करने की इच्छा नहीं रहेगी। इंप्रूवमेंट करने की इच्छा तभी आती है जब हम इस प्रकार से सुनते हैं। और प्रभुपाद जिसको बताएंगे, यही बात सही है। लेकिन आप देखिए, इनका प्रश्न ये है कि जानने की इच्छा तो हमें श्रवण के बाद रहेगी, ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे जब हम सुनते हैं तो और जानने की इच्छा होती है, ऐसे कहना चाहिए। कोई सब्जेक्ट हमने पहली बार सुना, जैसे भगवान के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, तो हमने थोड़ा सुना, तो उसके बाद और जानने की इच्छा होती है। सही बात है, जिस विषय को हमने कभी सुना नहीं, उसके बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए बोला ना, पहला स्टेप है श्रवण, फिर मनन, और जानने की इच्छा, निध्यासनम। माइक पे बोलिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें ये जनरली बृहद मैंने अरण्यक उपनिषद में कोट किया गया है। ये अब लिविंग नेम जो बुक आप दिए था ना, उसमें इंट्रोडक्शन में बता रहे थे महाराज, और उसका उस शब्द का अर्थ मैं वहीं फंस रहा था। निध्यास का अर्थ क्या है? भागवत में मिला मुझे। निध्यास मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासु। और यही बात महाराज से सुन रहा था, अनादि काल से भगवान हमारे हृदय में है कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम मुझे जानना नहीं चाहते तो मैं ज्ञान देना भी नहीं चाहता। आप अगर मुझको जानना नहीं चाहते, किसका बोल रहे? तो अगर आप मेरे बारे में जानना नहीं चाहते तो मैं आपको ज्ञान देना भी नहीं चाहता। और यही बात भगवान भागवत में बोलते हैं। कौन से राजा थे जिनको राजा, अरे नहुस नहीं, नहुस नहीं, अरे सांप नहीं, एक राजा थे ना जो नाव में, प्रलय हो गई थी, नाव में बैठ के गए थे, सत्यव्रत महाराज। तो उनको भगवान ने बोला कि तुम मुझसे ब्रह्म की जिज्ञासा करोगे, भगवान मतलब मेरे बारे में जिज्ञासा करोगे, तो इस जिज्ञासा के कारण जो मेरी महिमा है वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगी, कि जानने की इच्छा। बहुत ये चीजें बार बार आप देखोगे। देखो, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया, वहां पे भी परिप्रश्न आ रहा, जानने की इच्छा। तो चीज है, तो हम यहाँ पे हमारी जानने की इच्छा इस श्लोक में क्या है? क्या अभ्यास है, क्या वैराग्य है जिसके द्वारा मैं मन को संयमित कर सकता हूँ? ये हमारे जानने के विषय है। आज आज का श्लोक चर्चा कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट को डाइवर्ट किया ताकि समझे कि हम ये श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यक, मतलब इससे क्या फायदा होगा हमको।
विक्षेप रहित मन का निग्रह सुकर होता है। सुकर सुकर नहीं है, ये सुकर मतलब आसान होता है। आत्मानंद के स्वाद के अभ्यास के द्वारा मन के लय का प्रतिबंध हो जाता है। लय माने आध्यात्मिक विषयों के प्रति जो मन की उदासीनता है वह, और विषय की वितृष्णा के द्वारा मन का विक्षेप समाप्त हो जाता है। दो बातें देखिए, जब कुछ गीता भागवत का प्रवचन होता है, जो लोग भक्त नहीं है या भक्ति भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, वह उसमें रुचि नहीं दिखाते। अब मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं, आप लोग को तो रुचि है, लेकिन प्राय शुरुआत में उन लोगों की बिल्कुल रुचि नहीं होती है, तो उसको लय हो जाता। लय मतलब उसका मन कहीं और जा रहा है, उसका मन उस विषय में नहीं होता है। जैसे मेरा एक अनुभव है कि मुझे केमिस्ट्री बहुत खराब लगती थी, और मैं मंगल आरती के बाद गया, हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, और मैं सो गया पीछे भी, जानबूझ के पीछे आके बैठा था क्योंकि मुझे सुनना ही नहीं था। और उसने मुझे देख लिया और बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो जोर से चिल्ला, हे वेक अप दैट मैन, उठाओ उस आदमी को उठाओ। हाँ, वेक अप दैट मैन, ऐसे गुस्सा करके, हे वेक अप दैट मैन, ऐसे करके गुस्सा किया। उसके अहंकार को ठेस पहुंची थी, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये सो रहा है। तो बात ये थी कि मेरा केमिस्ट्री पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं थी। आपने देखा कि जिस जिस विषय में रुचि नहीं हो, मन उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहता है। एक हमारे रिश्तेदार थे, वे हमको शेयर के बारे में बताने लगे, तो मैं सुन रहा था लेकिन कुछ सुन नहीं रहा था। आपने कई बार अनुभव किया कि हमारा मन अंदर से बंद हो जाता है, हम सुनना नहीं चाहते हम कुछ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हम बार बार भक्ति करते हैं, तो हमें भक्ति का सुख का अनुभव, इस अभ्यास के द्वारा भक्ति का सुख मिलने लगता है। ये आध्यात्मिक चर्चाएं हमको अच्छी लगने लगती हैं। तो मन का जो लय है, मतलब उदासीनता है आध्यात्मिक विषयों के प्रति, वह समाप्त होती है। तो अभ्यास समझ में आ रहा है आपको? अभ्यास का अर्थ क्या हुआ? बार बार हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, हमें विषय समझ में आने लगता है, तो हमको आध्यात्मिक विषयों को सुनने का आग्रह, रुचि, आसक्ति बढ़ जाती है। तो मन की जो उदासीनता समझते हैं, हिंदी समझ में आ रही है? उदासीनता, उदासीनता को इंग्लिश में ने क्या कहें? एक न्यूट्रल है, बोलो बोलो, नहीं बोलो नहीं, वो सब वो खत्म हो जाता है। ये अभ्यास हुआ। और विषय की वितृष्णा, विषय की वितृष्णा का अर्थ होता है, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। तो वितृष्णा अर्थात विषयों के प्रति जो हमारी प्यास है, उससे विरक्त हो जाए, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त करना है, वह, उससे मन का विक्षेप समाप्त होता है। विक्षेप मतलब मन कहीं और जाता है। जब हम जप कर रहे हैं या गीता क्लास सुन रहे हैं, तो हमारा तब भी तो हमारा मन इधर उधर जाता है कि नहीं? अब जाने का कारण क्या है? वो इच्छा, ये वासना पे मन उसके पीछे भाग जाता है। कोई इच्छा मन में है और मन उधर भाग जाता है, ये तो होता है। तो कह रहे हैं कि विषय की वितृष्णा, जब वह इच्छा ही समाप्त होगी तो मन वहां नहीं जाता। ये बात बहुत गंभीर है। जब लोग जप करते हैं, कभी कभी बोलते हैं, प्रभु जी स्त्री का विचार आ रहा है, ये खाने का विचार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सारी जो तृष्णाएं हैं वह अंदर जो छुपी हुई थी, वो बाहर आती हैं नाम जप करके। और इसके प्रति हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी विचार आता रहे, अब हरे कृष्णा बोलते रहिए, उन विचारों पे हमें कार्य नहीं करना है, और कुछ दिन बाद देखेंगे वो गायब हो गई। उधर आपको कोई जाने, उधर आपका मन जाएगा ही नहीं। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि उधर आपका मन जाएगा ही नहीं। लोगों को यह संभव लगता है, साधकों को, लेकिन उधर मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी वस्तु है भगवान का मनन, भगवान के सिद्धांत का मनन, या भगवान की सेवा की जो विचार है, उधर मन जाता है और उधर भोगों में नहीं जाता। इसलिए बड़े धैर्य के संग भक्ति करते रहना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जिस प्रकार सद औषधि और सुपथ्य का अनुसीवन करने से बलवान रोग पर भी जय संभव हो पाती है, उसी प्रकार मन पर विजय पाई जा सकती है। सद औषधि मतलब अभ्यास, और सुपथ्य मतलब, सुपथ्य का मतलब होता है, पथ्य समझते हैं? पथ्य मतलब जो डॉक्टर आपको बोलता है बीमारी के समय, ये खाओ और खराब चीजें मत खाओ। तो उसी प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा व्यक्ति सही हो सकता है। महाबाहु कहने से तात्पर्य है कि जिस प्रकार तुमने शौर्य के द्वारा शत्रुओं को जीता था, उसी प्रकार विवेक के द्वारा मन को जीतो। ये बहुत सुंदर बात है। क्यों? भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में इस बात को बोलते हैं कि मन के अलावा जीव का कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु मन के अलावा कोई है नहीं, और सबसे बड़ा मित्र भी कोई नहीं है।
तो जो संयमित मन है वह अगर भगवान में लगाया तो हम कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के पास। सबसे अच्छा मित्र हो गया कि नहीं? भगवान के पास ले जाने वाला है। अगर भोगों में लगा तो सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? फिर से इस जगत में हम फंसे रहेंगे। तो इन्हें कहा कि ये असली शौर्य है। इसी को भागवत में बोला गया है कि अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना ये सबसे बड़ा शौर्य है। सब क्या सुना होगा आपने? दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। अर्थ समझते हैं इसका? क्या अर्थ है? सब हाँ बोलता है, हाँ सब क्यों क्यों हाँ हाँ क्यों बोलते हैं? हाँ, इस क्लास में जब भी पूछे समझते हो तो आप लोग को यही बोलना है कि हाँ। बाहर लिखा है क्या? नोटिस लिखा हुआ है कि हाँ ही बोलना है? समझते हैं इसका अर्थ? दूसरों को जीतने से पहले अपने मन पे विश्व जीतने का प्रयास कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु सबको जीत लिया था, केवल अपनी मन और इंद्रिय को जीता नहीं था, और इसी कारण से वो असंतुष्ट था। तो ये एक सच्चे शूर क्या कहते हैं, शूरवीर का लक्षण है। अनुपम कृष्ण प्रभु हमें तात्पर्य समझाएंगे, नहीं पढ़ेंगे जल्दी। ठीक। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। पॉइंट नंबर 1 किसने स्वीकार किया? भगवान ने। और क्या ये बोला कि ठीक है मैं कर लूंगा तुम्हारे लिए? तो भगवान यहाँ पे युक्ति बता रहे हैं। यहाँ भगवान भी युक्ति बता रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी तब कृपा मिलेगी। यहाँ भी भगवान एक वैद्य की तरह युक्ति बता रहे हैं। देख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, यानी हमारा प्रयास भी आवश्यक है। जब हम अपना प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, स्पेशल कृपा। होता सब कुछ भगवत कृपा से ही है। वो प्रयास भी भगवान ही शक्ति दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं ना। आप देखो गीता के अंत में भगवान क्या बोलते हैं? विमृश्य तद अशेषेणा यथा इच्छासी तथा करो। इस पे विचार करो, बिल्कुल कुछ छोड़ो मत कि कहीं कोई विचार करने में दिक्कत आ जाती है। जो शिक्षा दी है खूब विचार करो और उसके अनुसार जो करना चाहते हो वो करो। ये नहीं कह रहे हैं कि जो करना चाहते हो वो करो। अगर वो कहना होता तो गीता के बोलने की जरूरत नहीं थी। विमृश्येत एतद, इस शिक्षाओं पे विमर्शन विचार करो। विमर्शन समझते हैं? हम लोग करते हैं विमर्शन, ये ठीक है कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं, ये सही था कि नहीं, करते हैं इसे विमर्शन। क्या करना चाहिए? तो उसको रिएक्शन भी नहीं दे रहे, हाँ ना। अभी मैं बोलूं कि आप वहां पे सेवा करना चाहते हैं जहां पे मैं बोल रहा था, तो आप सोच रहे थे ना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी को विमर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? विमर्शन। ठीक। तो विमर्शन जो है हमारे पास शक्ति होती है, तो विचार करके भगवान की शिक्षा पे विचार करके फिर स्वीकार करो, और उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो ये खुद विचार होना चाहिए। याद आ रहा था ना, वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि उसके पास खुद का विवेक नहीं है तो उसका ब्रह्मा जी आवे उपदेश देंगे तो ठीक नहीं हो सकता। ये विवेक हमको भागवत से, गीता से मालूम चलता है। पढ़िएगा। किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा अभ्यास नहीं करना है, उससे होने वाला नहीं है कुछ। आगे पढ़िए। अब ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य का पालन हम नाम मात्र ही करते हैं। ब्रह्मचर्य का कौन यहाँ पे ब्रह्मचारी है? अब मैं और कुछ प्रश्न करूंगा तो सब लोगों को शर्म आने लगेगी, इसलिए हम कुछ प्रश्न नहीं करना चाहते। कौन इस जगत में, कलयुग में कौन ब्रह्मचारी रह सकता है? मन से, वचन से और कर्म से। कर्म से रह भी गए तो वचन से टूट जाते। महाराज कहते हैं अरे स्त्री से ऐसी बात नहीं करेंगे, फोन पे खूब बात चलती है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और फिर मन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन, और स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया, अच्छे जितना हो सके करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी भक्ति नहीं है। ये समझ लें, भक्ति के लिए है लाभकारी क्योंकि आपको बहुत दृढ़, मतलब उससे दृढ़ता प्राप्त होती है, लेकिन ये अब इसका अर्थ ये नहीं कि भोगी बन जाओ, ये नहीं बोला जा रहा है। कहने का अर्थ है कि उस तरह से नहीं पालन कर सकते जैसे कि 4 कुमारों ने किया था, संभव नहीं है।
कोई भी, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, कोई भी वैसे पालन नहीं कर सकता जैसे शास्त्र में है। एज इट इज कोई नहीं कर सकता, बहुत कठिन है कलयुग में। हाँ जी। किंतु एकांतवास, फार्म कौन जाना चाहता है? बड़ा कठिन है। वहां पे भी दो चार लोग हैं, लेकिन मतलब अकेले आपको भेज दिया जाए, बहुत कठिन है। ये एक प्रकार का पनिशमेंट हो जाएगा, पागल हो जाएगा व्यक्ति, अकेले रह रहा है इस प्रकार से। वह तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है तब ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। यस। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण ये करता है। हमने लाल में दिखाया है स्पेशली, क्यों? अब समझ में आ रहा है कौन सा अभ्यास करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, नवधा भक्ति जो है 9 प्रकार की, उसका अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। इसके द्वारा मन की अविद्या अपने आप खत्म होती है, वह भोगों के प्रति अपने आप ही विरक्त हो जाता है और भगवान में उसकी मति अपने आप जाने लगती है। यस। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण का प्रसाद खाना। मेरी मेरी कॉपी में तो कुछ और लिखा है। हाँ, ये कॉपी हमको दे दीजिए। तो जरा इसको अच्छे से पढ़िए। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण श्रवण करना। करना। इस पे आप जानते हैं मैं कुछ कुछ जरूर बोलूंगा। देखिए, इस श्रवण को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। श्रवण को अंडर एस्टिमेट को ही बहुत इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। जीसस क्राइस्ट को हमारे पाप ले लेंगे, चाहे हम हर हफ्ते पाप करते रहें, ये श्रद्धा कैसे जागृत हो जाती है क्रिश्चियंस में? सुन करके, केवल सुनने मात्र से। और उनके पास तो इतनी तत्व ज्ञान है भी नहीं, एक ही कहानी हर बार सुनते हैं और रोते हैं। लेकिन श्रद्धा बहुत है कि जीसस क्राइस्ट हमारे पाप लेते रहेंगे और हम यहां से पाप सप्लाई करते रहें, जस्ट इन टाइम। श्रवण का सबसे बड़ा प्रभाव है, साधु संग में श्रवण का क्या प्रभाव है? सताम प्रसंगाद मम वीर संविदः भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमशति। भक्तों के संग में जब व्यक्ति आकर भगवान के बारे में सुनता है तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, और पहला चीज वो देखता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा आती है। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है आदर। आदर कि मुझे भक्ति बहुत अच्छी चीज है, मैं जरूर करूंगा। विश्वास भी, विश्वास। श्रद्धा का अर्थ इच्छा भी होता है। इच्छा भी तभी आती है जब हम उस वस्तु को या उस कार्य को बहुत महत्व दें। अब इसका ही विपरीत आप ले लीजिए, असत्संग करेंगे तो भगवान के प्रति जो भक्ति है उसके प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं मतलब शास्त्र बोल रहे हैं, उत्साह हमारा कम हो जाता है। अगर कम हो रहा है तो आप ये देख लीजिए कि हम निश्चित रूप से गलत जगह से श्रवण कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो हरे कृष्ण कर, क्या फायदा होगा? बस कान में प्रवेश कर जाएगा। कान में प्रवेश करते ही हम सोचने लगे, हाँ मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, माया बार बार इस प्रकार से आपको प्रलोभित करेगी, यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, चलो बाहर जाके कुछ करो। बार बार माया का एकमात्र कार्य यही है। एक भी कैदी को माया छोड़ना नहीं चाहती। क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर, चलो बाहर चलो, भोग करो। क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्या मिला तुमको कृष्ण भक्ति करके? ओ, आपको प्रीचिंग होती है, माया करती है, ऐसा नहीं करती? तो इस प्रकार से हमको बार बार सुनना आवश्यक है कि ये प्रोडक्ट माया का हमको नहीं लेना है। ठीक है? तो इसलिए सुनना, जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। जैसे एक नाम से ही अरबों खरबों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन शास्त्र से जब बार बार सुनते हैं तो फिर ये विचार नहीं करते कि हमें कैसा लग रहा है, जीव से हरे कृष्णा निकल रहा है, अपना परम सौभाग्य मानेंगे। डज इट मेक सेंस? सिंपल सी बात, भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। पता है आपको बात? तो भगवान के विग्रह के सामने जाएं तो पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये श्री वैष्णव लोग अगर मंदिर के बाहर भी जाते हैं तो मैंने सुना है कि ऐसे उल्टे जाते हैं,
ताकि भगवान को पीठ ना दिखे, ये अपराध है। मैंने सुना है इस प्रकार से, तो वो सचेत हैं क्यों और यहाँ लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहाँ का मतलब लोग आते हैं और कृष्ण के संग सेल्फी ले रहे हैं, तो कितना अपराध है। अपराध का कारण क्या है? श्रवण का भाव, कोई श्रद्धा नहीं भगवान के प्रति। मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, मूर्ति नहीं है, भगवान है साक्षात। तो श्रवण हमारा जो है शास्त्रीय श्रद्धा को हमारे हृदय में आरोपित करेगा, आरोपित समझते हैं, बीज डाल देगा, वो बढ़ती जाती है। और श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन की जो सिंचन करेंगे फिर देखेंगे हमारी भक्ति बहुत अच्छी बढ़ रही है। तो श्रवण के अभाव में भक्ति बहुत डाउन होती है, इसलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और आग्रह के संग, निध्यास के संग, जानने की इच्छा के संग श्रवण करना। यस। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। बहुत सुंदर है। एक बात और भी कहना चाहता हूं, जब हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के शब्द को अपने कान से सुनते हैं तो क्या प्रभाव होता है, अनुपम कृष्ण प्रभु बताएंगे। पता है आपको? हम बताते हैं आपको, बहुत सुंदर। हम मतलब भागवत से ये श्लोक याद है, यस्याम वै, अब याद आ गया, बोलिए। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। हाँ, शोक मोह यस्याम वै निश्चित ही, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो व्यक्ति भागवत को सुन रहा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें क्या होती है, भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति उत्पन्न तो होती है, साथ साथ साइड बेनिफिट क्या है, शोक मोह भयापह। शोक मतलब भूतकाल की वस्तुओं का अरे बड़ा नुकसान हो गया, सोच सोच करके शोक करता है। और वर्तमान में मोह होता है कि मैं देह हूं, इंद्रिय हूं। और भविष्य में भय होता है, कोरोना वायरस तो नहीं आ जाएगा, कोई छींक तो नहीं देगा, भय होता है। आत्मा हो तुम क्या डर रहे हो? और जिस दिन लिखा है मरने के लिए उस दिन किसी को छींकने की जरूरत भी नहीं, ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार के भय से व्यक्ति की निवृत्ति होती है जब वो हरि कथा को सुनता है। तो यह है, और भक्ति जैसे से उत्पन्न होती है हम लोग भोगों से विरक्त होते जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये दिव्य विधि है। कोई ऐसा नहीं, दिव्य क्यों बोल रहे हैं, भगवान के संबंध में है। और इसलिए दिव्य बोल रहे हैं, हाथ पैर मोड़ने की जरूरत नहीं है, बैठिए और भगवान के बारे में चर्चा करिए, सुनिए। मेक सेंस? यस। चिंता सब समझ गए ना, चिंता कैसे, यही है, शोक मोह भय, ये चिंता में लगे रहता, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। अरे माँ के गर्भ में कोई जिंदा रहने लायक स्थान है, तो वहां जिंदा रखे हैं भगवान, तो आगे जिंदा नहीं रखेंगे। तो इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। पढ़िए। कृष्ण के विषय में जितना कम श्रवण किया जाता है, मेरे में तो कितना ही लिखा हुआ है कम, आपके में लिखा हुआ है, ठीक। पढ़िए। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। ये मैंने हाईलाइट किया, कितना सुंदर बात है। बार बार हम लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तो आपका मन भगवान में नहीं लग रहा है तो भगवान को अपने मन में ले आओ। समझ में आया? हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो अपने मन में भगवान को ले आओ, सुनो बार बार भगवान के बारे में। तो भगवान शब्द के रूप में प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। इस भागवत के शब्द के रूप में भगवान कान में प्रवेश करते हैं। ये सेम चीज हरि नाम, भगवान का नाम, भागवत का शब्द, ये हरि भगवत गीता के शब्द, ये कानों से प्रवेश करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इन ग्रंथों को सुनना है, केवल पढ़ना मात्र नहीं, पढ़ने से कहीं अधिक शक्तिशाली है सुनना। जैसे प्रभु जी पढ़ रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, आप स्वयं पढ़ते हो वो भी अच्छी बात है, वह भी एक प्रकार का सुनना है। लेकिन जो बोल रहे हैं आवाज आनी चाहिए, आवाज आकर के हमारे कान से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने ही लेक्चर को रिकॉर्ड करके सुनते थे। तो ये प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं ये प्रवेश करने चाहिए, शुद्ध शब्द हैं और ये हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं। ये शब्द क्या है, स्वयं भगवान है और कानों के द्वारा प्रवेश करते हैं, शब्द के द्वारा हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। तब हम अपने संबंध को भगवान से समझ पाते हैं। ठीक है, तो जितना अधिक हो उसी इसी के लिए मानव जीवन है। ठीक है ना? यस। मन को उन सारे कार्यों से, क्षमा कीजिएगा, पुंसाम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें इंसानों के अंदर ही भक्ति हो सकती है, गाय बैलों को सुना करके हम भगवान की भक्ति उनमें उत्पन्न नहीं कर सकते।
अगर आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नहीं है तो श्याम वय श्रूयमाणायाम भक्ति परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शुक। पुंसाम मतलब इंसान, धर्म का आचरण इंसान ही कर सकता है ना। आप महाप्रभु को उदाहरण मत लीजिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी भक्ति दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः भक्ति इंसान ही कर सकता है। पढ़िए। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। क्यों? आपको जो कार्य करने अच्छे लगते हैं, कार्य करने आते हैं, उनको भगवान के संबंध में करने लग जाओ तो आपका वैराग्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। किसी को खाना बनाना आता है तो खाना बनाना त्यागना नहीं है, भगवान के लिए करने लग जाइए, तो अपने लिए बनाने की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। किसी को कपड़ा अच्छा पहनने की इच्छा है तो प्रभुपाद कहते हैं उसको आप भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए, तो खुद अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? किसी को बोलने की इच्छा है तो भगवान के बारे में बोली तो भगवान का यश बोली तो अपना यश बोलने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये सब बातें। वैराग का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। ये हमने टीका में भी पढ़ा था। भोगों में दोष दृष्टि और आत्मा में आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्ति, यानी फिक्स होना कि मुझे आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। यस। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये लाइन आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब आप आंखें बंद करो और बैठो, अब निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो। ये बड़ी अव्यवहारिक है, स्पेशली कलयुग में, और अन्यथा भी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि व्यक्ति से अच्छा नहीं, क्या गलत बोल गया, सबसे अच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में वह व्यवहारिक रूप से लगे। जैसे भी हम लोग व्यवहारिक रूप से लग रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान के बारे में, अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस लाइन का अर्थ समझते हो? सब में बस ऐसा मुंह बना के रहने से क्या होगा? हाँ ना कुछ तो बोलिए। आप कानों से भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? इसमें क्या क्या, इसमें कठिनाई क्या है? हाँ तो बोलना चाहिए, हाँ समझ में आ रहा है, मुझको लगे कि प्रभु जी बोलते जा रहे हैं और बस बोलने दो, थोड़ी देर में थक जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ऐसा तो ना होता है। ठीक है ना? व्यवहारिक रूप से लग रहा है ना, कोई आपको कोई और कठिन परिश्रम तो नहीं करने की आवश्यकता है। तो यही बोल रहे हैं कि अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के बारे में, भगवान के संबंध में अपनी इंद्रियों को नियोजित करना। ये पढ़िए, आगे पढ़िए। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परंपरा के प्रति आसक्त हो जाता है। परंपरा नहीं प्रभु, परमात्मा। परमात्मा के प्रति। इसीलिए सबके पास है टेक्स्ट, ताकि कोई गलत नहीं बोल सके। लेकिन एक बात ध्यान दे रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करी है, इस जगत में हम किसी के गुणों के बारे में सुनते हैं तो उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि नहीं? साहब वहां पानी के बतासे बहुत अच्छे मिलते हैं। अब एक बार सुनो, कहा देखो ना, मुझे कहा, मैं तो उदाहरण मैं तो खाली एक उदाहरण दे रहा हूं कि जहां पे आप 2-4 बार सुनेंगे, बड़े अच्छे से बहुत बढ़िया खाने को मिला। तो जहां पे 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे तो फिर हमारी भी इच्छा हो जाती है कि हम वहीं पे एक बार जाएं तो देखें क्या होता। आसक्ति आ रही है ना। और आप जानते हो माता रुक्मिणी तो वैसे नित्य पार्षदा है भगवान की, लेकिन भगवान से मिली नहीं थी, लेकिन नारद जी से बार बार भगवान के बारे में सुनी थी, स्पेशली ऐसे व्यक्ति से जो भगवान के प्रति आसक्त हैं, भगवान की भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो उनसे सुनने से आसक्ति और जल्दी होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमको सुनने चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब पूछा गया भाई हम कैसे मालूम करें कि नाम में रुचि प्राप्त हो रही है, तो बोले कि अरे क्या रुचि है तुमको, जब 16 होगा जब कहोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। जैसे मैं मुझे कोई बाध्य नहीं करता इन तात्पर्य को लिखने के लिए, फिर भी मैं रात में उठ करके इनको लिख रहा हूं, क्योंकि उनको लिखे बिना मैं रह नहीं सकता, और इस कारण से उनको मेरे तात्पर्य अच्छे लगते हैं। तो प्रभुपाद जी भागवत के रसिक हैं। उनके रसिक मतलब समझते हैं, रसिक मतलब नॉट इन एजोटेरिक सेंस, रसिक मतलब भगवान के सेवा का, भागवत सेवा का वो सुख उनको प्राप्त है। तो उनके तात्पर्य, गीता के तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमको भी उस प्रकार का प्रवृत्ति प्राप्त होने लगती है, आसक्ति भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। पढ़िए। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। क्या शब्द लिखा है यहाँ पे लाल में? पर ईशानुभूति। परीशानुभूति, ईशान भगवान की ऐसी अनुभूति जो पर है, मतलब दिव्य है,
जैसे भगवान के नाम जप में अगर आपको कभी सुख मिला होगा तो इसको पर ईशानुभूति कहा जाता है। समझ में आ रहा है? परेशानी नहीं। देखो, अच्छा आप बोल दिए, परेशानी नहीं, पर ईशानुभूति, पर ईश अनुभूति, अनुभूति समझते हैं? ठीक है, आपको अनुभूत हो रहा है ना कि मैं खराब क्लास दे रहा हूं? नहीं, कुछ तो अनुभूति हो रही है, कुछ तो चल रहा है। तो ईश अनुभूति, ईश मतलब भगवान की अनुभूति। और पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यह जो अनुभव है ये भौतिक अनुभव की तरह नहीं है। ठीक। और जब वैसा अनुभव होता है तो उसको आध्यात्मिक तुष्टि कहा जाता है। तुष्टि, पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। तुष्टि मतलब, हाउ टू से, तुष्टि का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। हाँ, तुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। तो वैसा जब भक्ति का सुख व्यक्ति को प्राप्त होने लगता है भक्ति के अभ्यास के द्वारा, उसे अपने आप ही वैराग्य आने लगता है। उसको वैराग्य अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। यस। यह वैसा ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे भूखे को तुष्टि प्राप्त अब ये होती है। उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? चलिए पढ़ लीजिए, फिर हम बोलते हैं। पढ़िए। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति तो संपन्न एक बहुत करने से सुंदर बात है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात इस पे कहते हैं कि भाई आपने अगर एक रोटी खाई है तो आप ये नहीं कह सकते कि भूख शांत नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी भूख है। भूख मतलब विषय की तृष्णा, प्यास। तो अगर भगवान की भक्ति थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी भोग की प्रवृत्ति समाप्त होगी, और ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो क्या होगा? ज्यादा समाप्त होगी। तो उसी प्रकार से जितना अधिक भगवत गीता भागवत में हम प्रवृत्त होंगे उतना ही हमको भोग की लिप्सा, भोग की प्यास वह समाप्त होती जाएगी। आप कई बार स्टूडेंट कहते हैं, प्रभु जी हमारे हृदय में भोग की इच्छा बढ़ रही है। क्या हो गया प्रभु जी, अब क्यों बढ़ गई है? प्रभु जी अब कितने माला कर रहे हो? जी पहले 16 करते थे, अभी 4 कर रहे हैं। तो अपने प्रश्न का उत्तर तो स्वयं ही दे रहे हो ना, है ना? तो जब आदमी, प्रभुपाद जी इसीलिए बोले कि भाई ऐसा नहीं है कि अग्नि है तो उसमें आप पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। अगर आग नहीं बुझ रही है तो क्या कहें, छोड़ो अब बुझ नहीं रही, क्या नहीं, अब और पानी डालते हो जब तक वो बुझ ना जाए। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये पानी की तरह कार्य करता है। हमारी जो हृदय में भोग की वासना उसको ठंडा करता चला जाता है, वासनाओं को समाप्त करता है। और एक और बात है कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति है और वो खाता है तो किसी को दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है कि आपकी भूख शांत हुई कि नहीं हुई। ये बात आप लोग, मैं खाली बोल नहीं रहा हूं, ये बहुत अनुभव से बात समझ आती है। भगवान की भक्ति करते करते फिर भगवान की भक्ति में ही मन प्रवृत्त होने लगता है। मैं भी एक दिन जब ये रिट्रीट क्लास दी थी तो अगले दिन से सपने में आ रहा था, सपने में भी मैं भागवत क्लास दे रहा हूँ समझ लग रहा। क्योंकि क्रिया 2-3 घंटा किया, उसको भागवत को गीता को पढ़ा, तो सपने में भी वही चलने लगता है। तो हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि हम कम करते हैं, दुनिया की चीजें बहुत करते हैं तो उसी के सपने आते हैं। अगर हम जम करके गीता भागवत पढ़ें तो फिर, जैसे भी हमारे आकाश प्रभु 6 घंटा भागवतम पढ़े थे, हम लोग मैराथन चल रहा था। ये भी बहुत सुंदर तरीका है, जम करके गीता भागवत पढ़ें। और पढ़ नहीं पाता है लेकिन चर्चा करें अगर इस प्रकार से, तो हम लोग अधिक तुष्ट होंगे और जगत की वार्ता सुनने की इच्छा नहीं रहेगी। बढ़िया आगे। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। सेवा हमें कम नहीं करनी है, सेवा बढ़ानी है। क्योंकि हम सेवा बंद नहीं कर सकते। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में हम अपनी सेवाओं में अपने आप को नियोजित करने की आदत डालें। मैं जब सेवा की बात करता हूं तो सेवा करती ये नहीं है कि प्रैक्टिकल सेवा या कुछ काम कर रहे हैं वही सेवा है, ये हम सोचते हैं इसका अर्थ। इससे पहले कि आगे बोले, मैं से कुछ बोलना चाहता हूँ, सेवा का उद्देश्य क्या होता है? अनुपम कृष्ण प्रभु बताएंगे। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना। यस। और सेवा कब की जानी, ये कब माना जाएगा कि सेवा हो गई? जब वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया, और 100% सेवा कब मानी जाएगी? जब हमारा इंटेंशन भी उसको प्रसन्न करने का था। जब वो 100% रूप से संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से वो संतुष्ट है, तो फिर हमने सेवा कर दी है। एक और बात है, एक सेवा तब मानी जाती है जब सेवा की आवश्यकता हो। मुझे पानी नहीं चाहिए तो पानी देने से क्या खुशी होगा?
तो ये सारी बातें हैं। अगर हम भगवान की सेवा में आदित किसी भी तरह से, हम श्रवण कर रहे हैं तो सेवा हो रही, मैं बोल रहा हूं तो सेवा हो रही है, सेवा में लगे रहें तो अपने आप ही जगत की सेवा से वैराग्य हो जाता है। उसकी सूखेपन का अनुभव हमको हृदय में हो जाता है। इसे कहते हैं उपशमशील। उपशमशील मतलब मन अब जो है भोग की प्रवृत्तियों में प्रवृत्त नहीं होता। यस प्रभु। आपने एक बात बोली कि जब सेवा की आवश्यकता हो तब सेवा करनी चाहिए। भगवान को हमारी किसी सेवा की आवश्यकता थोड़ी ना, लेकिन हम अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ना, उनको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं हमसे। बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा। भगवान, एक दृष्टि से भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी दृष्टि से भगवान को सेवा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विशेष गुण है जो केवल आपके पास है, और उस रस का आस्वादन भगवान को आप ही करा सकते हो। यूनिक पास कोड, क्या कहते हैं, बार कोड आपके पास ही है। वो गुण भगवान से आ रहा है, लेकिन समझिए मेरी बात कि भगवान को हर जीव एक विशिष्ट प्रकार का सुख दे सकता है, और भगवान का एक विशिष्ट गुण है जो उस जीव को आकर्षित करता है। ये भगवान की अद्भुतता है, असीमितता है। असीमित जीव हैं, और असीमित जीवों में कुछ न कुछ विशिष्ट है जो भगवान को विशिष्ट रूप का रस प्रदान करता है। और भगवान वो रस चाहते हैं आपसे, उस रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये इसलिए हर जीव बहुत स्पेशल है, हर जीवात्मा, कोई भी यूजलेस नहीं है। ये बात हम लोग को बड़ी अचिंत्य है समझने के लिए। कुछ पूछ रहे थे आप? ये माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ये युग मतलब जो अपनी ये विशेषता है, क्या ये शरीर चेंज करने पर चेंज हो ना जाती ना है? ना ना, ये आत्मा की विशेषता है। आत्मा का एक आध्यात्मिक गुण है, एक हर आत्मा का एक विशेष गुण है, जिस उस भाव में वह भगवान की सेवा करता है तो भगवान को एक विशेष रस प्राप्त होता है। इसको हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सब सिद्धांत हम सीखते हैं, बहुत अद्भुत चीज है ये, अद्भुत है। आप सब लोग कल मंगल आरती जा रहे हो, सबका मंगल आरती का अनुभव थोड़ा थोड़ा अलग है कि नहीं? इतनी बात समझ में आती कि नहीं? वही भगवान है। श्रीनाथ जी वैसे कुछ सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। हर व्यक्ति का अनुभव है ना, यहाँ पे भी गीता क्लास में हर व्यक्ति का अनुभव एकदम अलग है, यूनिक अनुभव है। हृदय की शुद्धि के हिसाब से है, भक्ति के हिसाब से भक्ति का फ्लेवर भी है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीजें आपको भले अभी ना समझ पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके समझ में आएगी। कृष्णा इज वेरी अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। और प्लस अगर लीला की दृष्टि से देखिए तो भगवान स्वयं ही सब कुछ करते भी हैं, फिर भी अपने भक्तों पे वो निर्भर रहते हैं। ये उनकी स्पेशल क्वालिटी है कि नहीं? आप तो काम है, लेकिन स्तन काम हो जाते हैं। तो हम खैर उधर डाइग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि भक्ति करने से जो भक्ति का सुख है, वह भक्ति अपने आप में ही आपको उत्साहित बनाती चली जाएगी। अगर हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं तो आपका उत्साह बढ़ता चला जाएगा। कुछ पूछ रहे थे? सेवा के एक पॉइंट ये भी है कि जब सेवा की आवश्यकता हो, मान लो कोई वैष्णव, कोई भक्त हैं या किसी के गुरु महाराज हैं, तो लोग गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गुरु महाराज के अगर कोई गॉड ब्रदर हैं और वो बीमार हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तब क्या करना चाहिए? गुरु महाराज के पास तो सारे सेवक हैं, और मैं गुरु महाराज के पीछे लाइन पे लाके सेवा करूं, लेकिन उनके मान लीजिए कोई गॉड ब्रदर है और वह बीमार है, तब हाँ स्वाभाविक है, गुरु महाराज के गॉड ब्रदर की सेवा करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण, ये सब चीज, ये मैं एक अलग विषय में बोल रहा था। और दूसरा, भगवान बड़े नम्र हैं। भगवान को अगर कोई जीव नहीं जानना चाहता तो भगवान उस ज्ञान को प्रकाशित नहीं करते। भगवान चाहते जरूर है कि जीव मेरे पास आ जाए। ये बहुत गंभीर बात है। बहुत सुंदर लेक्चर गौरांग प्रभु इस पे दे रहे थे। भगवान के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन यह शक्ति नहीं है कि आपकी फ्री विल, आपकी जो स्वेच्छा है, उसमें हस्तक्षेप करें। अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते हैं तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि भगवान सबके प्रति सम है। अगर हस्तक्षेप कर रहे होते तो अभी तक आप भगवान के धाम में चले गए होते। यस नो? ये अनादि काल से यहाँ पे है। प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन भगवान बहुत नम्र हैं। जो तुम चाहते हो करो।
पूरा गीता बोलने के बाद भी यही तो बोला। तो इसके बीच में आते हैं वैष्णव और उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और वह जीव को मदद करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मदद करते हैं कि वह अपनी स्वेच्छा का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करे। वह भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन मित्र के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं और वह हमको, और वो देखता है कि अरे ये कितने सुखी हैं अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पित करके, भगवान की सेवा करके, तब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। वैष्णव की सेवा, वैष्णव का सुख विधान करके व्यक्ति का मुक्ति के द्वार खुलता है। कौन बोल रहा है? भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं। हमने खूब अच्छे से पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भक्तों की कृपा के पीछे ही भगवान की कृपा चलती है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा भी भगवान की ही कृपा है, लेकिन कृपा भगवान की भक्तों के पीछे ही चलती है। इसमें कोई विरोध है? किसी किसी परिस्थिति में भगवान स्वयं वैष्णव या गुरु बन के आ जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, तब वो फ्री होकर भक्ति देते हैं। इसीलिए अपने भक्त के रूप में आए, फ्री में भक्ति दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। भक्त को रोक नहीं सकता है कोई प्रचार करने के लिए, लेकिन भगवान थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दे रहा हूं और उनको नहीं दे रहा हूं तो क्षमता हो जाती। पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस चीज को महाप्रभु के आप वक्तव्य को सुनिएगा, जब वार्तालाप को सुनिएगा जो उन्होंने हरिदास ठाकुर को दिया था, और वहां पे वो कह रहे हैं कि कैसे लोगों का उद्धार होगा। तो फिर हरिदास ठाकुर जी आप जानते हो कहते हैं कि किसी भी तरह से हरि नाम करें, हराम खोर बोलें, हराम हराम करें तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पेड़ों का उद्धार कैसे होगा? कहते हैं जब जोर से हरे कृष्णा बोलते हैं भक्त तो पेड़ों का उद्धार हो जाएगा, ऐसे करके। तो वहां पे बोलते दुख अपार। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और कहते हैं कि जब स्वामी को दुख होता है तो सेवक बोलता है कि स्वामी आप दुख मत कीजिए, और फिर उनके दुख का निवारण करना चाहता है। तो ये भगवान का दुख है कि वह जीवों को चाहते हैं कि वो इनके शरणागत हो, उनके पास आए। तो भक्त इस बात को जानते हैं और इस कारण से सारी तपस्या करते हैं ताकि जीवों के पास ये भगवान का ज्ञान पहुंचे। और आप लीला में भी देख सकते हैं, क्या भगवान श्री राम को पता नहीं थी कि उनकी वाइफ कहाँ चली गई है? आप माइक में बताइए, प्रश्न मैं कर रहा हूं। भगवान को तो पता ही है। भगवान को पता था। क्या उनकी वाइफ उनसे दूर चली गई थी? नहीं, वो तो बगल में ही थी, वो तो हमेशा अंतरंग शक्ति है। फिर भी लीला में भगवान ऐसा करते हैं, अरे हमारी पत्नी कहाँ गई? फिर हनुमान जी को भेजते हैं, फिर और हनुमान जी फान जाते हैं समुद्र और खुद भगवान को पुल बनाना पड़ता है। तो ये भगवान की लीला है। ये बात भी सत्य है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। महाराज अच्छा बोलते हैं, भगवान ये समुद्र मंथन क्यों किया? ऐसे अमृत दे देते भक्तों को, देवताओं को। तो कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि भक्त भी कुछ करे, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ करे और भक्त बैठकर गांजा पिए। तो इसलिए भक्त चाहते हैं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता है, चाहते हैं कि भक्त लोग भी थोड़ी मेहनत करें। और आपने देखा ही था, और गीता में भगवान बोलते ही हैं, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और भगवान अपने बच्चों को, अपने सेवकों को यश देना चाहते हैं। यस। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। और उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। उन्मत्त मतलब पागल मन, जो किसी कुछ सुनता नहीं है। यस। और कृष्ण ये को इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि अविद्या से ग्रसित है। तो भगवान के बारे में सुनना चालू किया, आपने शुरू किया, भगवान अपने से ही अंदर बैठे बैठे सारी गंदगी साफ करते हैं। और जैसे मन शुद्ध होने लगता है तो भगवान के बारे में और सुनना चाहता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है भगवान के बारे में सुनने, आग्रह बढ़ जाता है। जैसे भोग के बारे में सुनने में आग्रह होता है, उससे कहीं अधिक आग्रह व्यक्ति का कथा के बारे में होता है। जैसे हम महाप्रभु की लीला में देखते हैं, सुबह चालू किया और शाम तक सुन रहे हैं, उनको मालूम नहीं चला कि शाम कब हो गई। पढ़िए। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। तो प्रसाद भी आ ही गया, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे और साथ साथ भगवान के बारे में सुने। यस।
यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कोई प्रश्न? ठीक, मेरा एक प्रश्न है,